हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री। जी हाँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 जो है आपका क्वाड्रिलैटरल, वो हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर वीडियो में हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो टेस्ट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। रोम्बस, आफ्टर दैट रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड मिड पॉइंट थ्योरम इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दैट इज आपकी जो प्रैक्टिस सेट एंड ये वाले पॉइंट, ये पूरे हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल मींस यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में पहला आता है स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड पैरेललोग्राम, फोर्थ रोम्बस एंड फिफ्थ ट्रेपेजियम। अब क्वाड्रिलैटरल्स किसे कहते हैं बच्चों? क्वाड्रिलैटरल मींस, क्वाड्रिलैटरल को कहते हैं चौकोन, जिसे चार कोण रहते हैं, चार एंगल रहते हैं, चार साइड रहते हैं। देयर आर फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। ऐसी फिगर जिसमें चार एंगल रहेंगे, ठीक है, और चार साइड रहेंगी, 1 2 3 4, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। अब क्वाड्रिलैटरल्स के यहाँ पे टाइप्स है। पहला टाइप है स्क्वायर, सेकंड टाइप है रेक्टेंगल, थर्ड टाइप है पैरेललोग्राम, फोर्थ टाइप है रोम्बस एंड फिफ्थ है ट्रेपेजियम। तो हम सबसे पहले स्क्वायर किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो स्क्वायर में बच्चों ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल अगर 90 डिग्री का रहता है, यहाँ पे देखिए ऑल साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे नाम दे दिया ए बी सी डी, तो ये हो गया स्क्वायर। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर की है तो सी डी भी 5 भी रहेगी, बी सी भी 5 रहेगी एंड ए डी भी 5 रहेगी, ठीक है। ऑल साइड्स आर इन सेम साइज, सेम मेजरमेंट एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री का और सेम साइड रहेंगी, ऑल साइड्स अगर इक्वल रहती है तो उसे कहते हैं हम स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए स्क्वायर। यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल जो है हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? इट इज ए स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट। सेकंड की अगर बात कर दे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं बच्चों? रेक्टेंगल मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां पे अगर हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी डी एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट मतलब AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल CD। अगर AD 5 है तो BC भी 5 रहेंगी एंड AB अगर 3 रहती है तो CD भी 3 रहेंगी। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। आफ्टर दैट पैरेललोग्राम। अब हम थर्ड देखेंगे। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, दैट इज ए बी सी डी इज ए
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, opposite sides are equal and parallel and opposite angles are also equal and congruent। यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे एंड कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब अगर एंगल ए 100 डिग्री का रहता है तो एंगल सी भी 100 डिग्री का रहेगा, एंड एंगल बी 80 डिग्री का अगर रहता है तो एंगल डी भी 80 डिग्री का रहेगा। अब एंगल ए एंड एंगल बी, इसे कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल की एडिशन हमेशा आती है 180 डिग्री। ठीक है, आप अगर इस एंगल की एडिशन इस एंगल के साथ लेते हो तो एंगल ए, अगर एंगल ए 100 का रहता है तो एंगल बी कितने का रहेगा, 80 का रहेगा। मतलब दोनों भी एंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, इनकी भी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। ऑल दीज आर एंगल आर एडजेसेंट एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ऑल दीज आर एडजेसेंट एंगल, इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर ए बी 6 सेंटीमीटर की रहती है तो सी डी भी 6 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए, एंड बी सी अगर 8 सेंटीमीटर की रहती है तो ए डी 8 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। जिस तरह रेक्टेंगल है उसी प्रकार पैरेललोग्राम है। फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है बच्चों कि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा, लेकिन अपोजिट एंगल क्या रहेगा, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात पैरेललोग्राम की। फोर्थ आता है रोम्बस। फोर्थ किसे कहते हैं, रोम्बस। अब रोम्बस क्या है बच्चों, जैसा कि पैरेललोग्राम है उसी प्रकार रोम्बस है, लेकिन यहां पे ऑल साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। रोम्बस में ऑल साइड क्या रहेंगी बच्चों, इक्वल रहेंगी, तो उसे हम कहेंगे इट इज ए रोम्बस। यहां पे हम इसे नाम दे देंगे ए बी सी डी। यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल एंड इक्वल। opposite sides of this quadrilateral are parallel and all sides are equal, then we can say that it is a rhombus। it is a rhombus। rhombus में जैसा कि पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब पैरेलल साइड इक्वल रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है। फॉर एग्जांपल एडी 10 सेंटीमीटर रहता है तो बीसी भी 10 रहेगा, सीडी भी 10 रहेगा एंड एबी भी 10 रहेगा। तो इस क्वाड्रिलैटरल को हम कहेंगे इट इज ए रोम्बस। इट इज ए रोम्बस। एंड फिफ्थ है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम किसे कहते हैं बच्चों, ट्रेपेजियम मीन्स टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, देन इट इज ए ट्रेपेजियम। यहाँ पे दो साइड पैरेलल रहेगी एंड दो साइड पैरेलल नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज नॉट पैरेलल सी डी। यहाँ पे दो साइड यहाँ पे पैरेलल रहेगी एंड दो साइड पैरेलल नहीं रहेगी, तो इस क्वाड्रिलैटरल को हम कहेंगे इट इज ए ट्रेपेजियम। इट इज ए ट्रेपेजियम। तो ये थी बात टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में हमने पढ़ा स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, एंड रोम्बस किसे कहते हैं, एंड ट्रेपेजियम किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपको थ्योरम फर्स्ट दिया है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। मतलब एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एंगल सी, एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एंगल डी, ठीक है। अपोजिट एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं एंड अपोजिट साइड मतलब सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं सेग सी डी, और सेग एडी कॉन्ग्रुएंट सेग बीसी भी आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, आपको गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं पैरेललोग्राम का, दैट इज क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आफ्टर दैट इट मीन्स दैट AB पैरेलल DC, it means that AB parallel DC and AD parallel BC, ठीक है। अब क्वाड्रिलैटरल है मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इसीलिए हमने AB पैरेलल CD लिखा एंड AD पैरेलल BC लिखा, ठीक है। आफ्टर दैट टू प्रूव, आपको प्रूव करना है सेग AD, टू प्रूव करना है सेग एडी, सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट एडी को कॉन्ग्रुएंट दिखानी है बीसी, सेगमेंट एबी को कॉन्ग्रुएंट दिखानी है सेगमेंट सीडी, ठीक है। ये चार साइड आपको कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। आफ्टर दैट एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एंगल ABC को, या फिर CBA भी आप कह सकते हैं। जो ADC एंगल है वो एंगल CBA को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एंगल CBA एंड एंगल DAB, दैट इज DAB मतलब ये वाला एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एंगल CBD को, BCD मतलब ये वाला एंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल आपको दिखाना है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ डायगोनल AC। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ डायगोनल AC, ठीक है। डायगोनल मीन्स अपोजिट एंगल्स में से जाने वाली जो लाइन रहती है, अपोजिट एंगल्स को जो इंटरसेक्ट होने वाली लाइन रहती है, या फिर AC को आप ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं बच्चों? दो पैरेलल लाइन में से जाने वाली जो लाइन रहती है, दो पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट होने वाली लाइन जो रहती है, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे DC एंड AB दो पैरेलल लाइन है, DC एंड AB दो पैरेलल लाइन है, और DC एंड AB दो पैरेलल लाइन को ये जो ट्रांसवर्सल है दैट इज AC ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया दो पैरेलल लाइन को, तो इसे हम कहेंगे इट इज ए ट्रांसवर्सल, या फिर आप इसे डायगोनल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए, अब डायगोनल की वजह से ये जो हमने यहाँ पे AC ड्रॉ की डायगोनल, तो उस डायगोनल की वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल तैयार हुए, दैट इज ट्रायंगल ADC और दूसरा ट्रायंगल है ABC, ठीक है। दो ट्रायंगल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, दैट इज पहला ट्रायंगल ADC और दूसरा ट्रायंगल है दैट इज ABC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, या फिर सबसे पहले आपको लिखना है प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे सेग DC पैरेलल सेग AB एंड डायगोनल AC इज ए ट्रांसवर्सल। सेगमेंट DC पैरेलल सेगमेंट AB
एंड डायगोनल AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब दो पैरेलल लाइन में से अगर एक ट्रांसवर्सल जाती है तो वो क्या करती है बच्चों? वो अल्टरनेट एंगल तैयार करती है। मतलब यहाँ पे ये जो जेड शेप का जो फिगर तैयार हुई, ठीक है, इस ट्रांसवर्सल की वजह से दो पैरेलल लाइन में से अगर एक ट्रांसवर्सल जाती है तो यहाँ पे देखिए ये जेड शेप दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ? जेड शेप तैयार हुआ है। तो ये जेड शेप तैयार होने के कारण ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा? अल्टरनेट रहेगा। क्या रहेगा? अल्टरनेट। तो आपको देखिए दैट इज एंगल DCA। एंगल DCA, एंगल DCA को इक्वल रहेगा CAB, ठीक है, या फिर आप BAC भी लिख सकते हैं। एंगल BAC मतलब ये जो DCA है ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा? अल्टरनेट रहेगा, दैट इज BAC को। उसी प्रकार अब जैसा कि हमने ये वाला एंगल दिखाया उसी प्रकार एंगल DCA या फिर DAC, एंगल DAC, एंगल DAC मतलब ये एंगल हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, दैट इज BCA को। इसको इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है। ये एंगल दैट इज DAC को इक्वल दिखाया हमने BCA। बोथ आर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे क्या होगा? ये अल्टरनेट एंगल तैयार हो चुके हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये जो दो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC and triangle CBA, that is CBA and triangle CBA, ठीक है। सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अब ये दो ट्रायंगल कंसीडर करने के बाद आप इसे इक्वेशन 1 दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किए। इस दो ट्रायंगल में एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट एंगल BAC from equation 1 and angle DAC congruent angle BCA equation number 2 from equation 2। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की जगह आप इज इक्वल टू का साइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो दो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड में ये वाला एंगल इस वाले एंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ये जो है ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल को हमने इक्वल दिखाया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड यहाँ पे दोनों भी ट्रायंगल में AC क्या है? कॉमन है। तो AC इज इक्वल टू AC सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ठीक है, कॉमन साइड। दोनों में क्या है? AC क्या है? कॉमन है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किए दैट इज ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA। इनमें दो एंगल क्या है? इक्वल है एंड एक साइड इक्वल है। तो यहाँ पे दो एंगल एंड एक साइड इक्वल होने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADC congruent triangle CBA by एंगल साइड एंगल टेस्ट। ये जो दो एंगल है, दो एंगल के बीच में एक साइड है, तो दो एंगल के बीच में हमने साइड को लिखा दैट इज ASA टेस्ट से ये जो
दो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या रहेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिखेंगे साइड एडी कॉन्ग्रुएंट साइड बीसी। ठीक है, ये जो हमने इस ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो इस ट्रायंगल की एडी और इस ट्रायंगल की बीसी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी बाय CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और जिस तरह एडी हमने इक्वल दिखाई उसी प्रकार बीसी या फिर सीडी, साइड सीडी कॉन्ग्रुएंट साइड AB, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और जिस तरह हमने दो साइड इक्वल दिखाया उसी प्रकार ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण हम यहां पे लिखेंगे एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC एंड एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट एंगल DAB को कॉन्ग्रुएंट रहेगा DCB या फिर BCD भी आप लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल इक्वल दिखाए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इस तरह बच्चों हमने ये जो आपको प्रूव करने को कहा था, टू प्रूव सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट BC, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CD, एंड एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट एंगल CBA एंड एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट एंगल BCD हमने यहाँ पे क्लियर किया है, प्रूव किया है। ठीक है, ये था बच्चों आपका थ्योरम नंबर 1। इसके अलावा एक और थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में है, वो भी हम कवर करेंगे, दैट इज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको एक पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज PQRS। इस PQRS पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल है, दैट इज डायगोनल PR एंड डायगोनल QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट ए पॉइंट O। या आपको यहाँ पे प्रूव करना है सेक PO कॉन्ग्रुएंट सेक RO, मतलब सेक PO कॉन्ग्रुएंट सेक RO एंड सेक SO सेगमेंट SO कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QO। यह आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। गिवन में आपको लिखना है क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड डायगोनल PR एंड डायगोनल QS इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल PR एंड डायगोनल QS इंटरसेक्ट एट O। दोनों भी डायगोनल O पे क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। ये आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है, टू प्रूव सेगमेंट PO, ये जो PO है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RO। ठीक है, PO कॉन्ग्रुएंट RO एंड सेगमेंट QO कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट SO। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। हम यहाँ पे अब लिखेंगे प्रूफ में आपको लिखना है इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड। इन ट्रायंगल POS means first triangle, and triangle ROQ and triangle ROQ
ओ क्यू, ये दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किए। अब ये दो ट्रायंगल आपको सबसे पहले क्या दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले ओपीएस, दैट इज ओपीएस, ये वाला एंगल, एंगल ओपीएस, एंगल ओपीएस इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल इसे हम रीजन दे देंगे, इट इज अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के बाद साइड पीएस, साइड पीएस, साइड पीएस इक्वल टू साइड क्यूआर, because it is a parallelogram, quadrilateral PQRS is a parallelogram and opposite sides are equal, we know that। तो यहाँ पे PS इक्वल रहेंगी QR को, because PQRS is a quadrilateral parallelogram, तो यहाँ पे PS क्या रहेंगी, QR को इक्वल रहेंगी। एंड एंगल PSO, एंगल PSO, एंगल PSO, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल हम इक्वल दिखाएंगे, एंगल PSO, ये वाला एंगल हम इक्वल दिखाएंगे RQO को, एंगल RQO, दैट इज RQO, मतलब ये एंगल इसको इक्वल दिखाया हमने, ये भी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल हमने इक्वल दिखाए एंड एक साइड इक्वल दिखाई, तो इनके वजह से ये जो दो ट्रायंगल है, दैट इज देयरफॉर ट्रायंगल POS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ROQ बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। ये जो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल ASA टेस्ट से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट PO कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RO, बिकॉज ये दो ट्रायंगल हमने अगर इक्वल दिखाए, कॉन्ग्रुएंट दिखाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साइड क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी, इक्वल रहेंगी। एंड सेगमेंट SO, सेगमेंट ये इस ट्रायंगल की SO कॉन्ग्रुएंट रहेंगी सेगमेंट QO को बाय, यहां पे हम रीजन दे देंगे, बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो उसके साइड भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की ये साइड के साथ, और इसी ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल के ये साइड से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और यहाँ पे हमारा ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम प्रूव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो थ्योरम अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे आपको ये थ्योरम अच्छी तरह समझा के दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर वीडियो है ये एंड होता है, और मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 5.1 कवर करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।